एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता था। कभी पढ़ाई करने बैठता तो मोबाइल याद आ जाता, मोबाइल रखता तो दोस्तों की याद आ जाती, दोस्तों से मिलता तो भविष्य की चिंता सताने लगती। वो खुद से अक्सर कहता था, मेरा मन मेरा कहना क्यों नहीं मानता। मन की हालत। एक दिन आरव ने तय किया कि आज वो पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करेगा। सुबह 6 बजे उठा, किताब खोली, लेकिन 10 मिनट बाद ही मन बोला, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। आरव ने मना किया, लेकिन मन ने फिर कहा, बस 5 मिनट। और वही 5 मिनट 2 घंटे बन गए। आरव गुस्से में बोला, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। गुरु से मुलाकात। गांव के पास एक पहाड़ी थी जहाँ एक बूढ़े संत रहते थे। लोग कहते थे कि वे मन को समझने की कला जानते हैं। आरव उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम उसे समझते नहीं हो। आरव बोला, तो फिर कैसे समझूं। बंदर वाला उदाहरण। संत ने कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। आरव हैरान हो गया, बंदर? संत बोले, हाँ, अगर बंदर को खुला छोड़ दो तो वो इधर उधर कूदता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे ट्रेन करो तो वही बंदर तुम्हारा साथी बन जाएगा। पहला सबक, मन को रोको मत, दिशा दो। संत ने कहा, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो और मन मोबाइल की तरफ जा रहा है तो उसे जबरदस्ती मत रोको। आरव ने पूछा, तो क्या करूं? संत बोले, मन से कहो, ठीक है, 20 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर 5 मिनट मोबाइल देखेंगे। आरव को ये बात समझ आई। अभ्यास की शुरुआत। अगले दिन आरव ने वही किया, 20 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट मोबाइल। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन उसे लगा, अब मैं थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा हूँ। दूसरा सबक, मन को काम में मजा चाहिए। संत ने कहा, मन को मजबूरी पसंद नहीं है, उसे मजा चाहिए। इसलिए आरव ने पढ़ाई को खेल बना लिया। टाइम सेट करना, खुद को चैलेंज देना, हर टॉपिक पूरा होने पर खुद को इनाम देना। अब पढ़ाई बोझ नहीं, गेम बन गई। सबसे बड़ी गलती। एक दिन आरव ने सोचा, अब तो मैं कंट्रोल में हूँ, और उसने एक दिन पूरा मोबाइल चलाया। अगले दिन फिर वही पुरानी आदतें लौट आईं। वो फिर परेशान हो गया। तीसरा सबक, मन कभी पूरी तरह नहीं बदलता। संत ने कहा, मन को कंट्रोल करना मतलब उसे खत्म करना नहीं है, बल्कि रोज संभालना है। ये एक दिन का काम नहीं, ये रोज का अभ्यास है। छोटी जीत बड़ी जीत बनती है। अब आरव ने रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना शुरू किया। पहले 20 मिनट पढ़ाई, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। अंदर की आवाज। एक दिन आरव को अंदर से आवाज आई, अब मैं अपने मन का मालिक बन सकता हूँ। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आरव अब पहले से काफी बदल चुका था। वो रोज पढ़ाई करता, टाइम मैनेज करता और अपने मन को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने लगा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। सबसे बड़ा झटका। एक दिन उसका दोस्त अमित उसके पास आया और बोला, चल ना, आज मूवी देखने चलते हैं, पढ़ाई तो रोज होती रहेगी। आरव का मन तुरंत डोल गया। अंदर से आवाज आई, हाँ चलो ना, थोड़ा मजा कर लेते हैं। दूसरी आवाज आई, नहीं, आज टेस्ट है, पढ़ाई जरूरी है। आरव 2 हिस्सों में बट गया। मन की लड़ाई। वो बैठा सोचता रहा, अगर गया मजा मिलेगा, अगर नहीं गया भविष्य सुधरेगा आखिरकार। उसने मूवी चुन ली। आज ही तो है, कल से फिर पढ़ाई करेंगे। गिरावट की शुरुआत। मूवी के बाद वो खुश था, लेकिन अगले दिन पढ़ाई करने बैठा तो मन बोला, कल तो मजा आया था, आज भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। और धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता। आरव फिर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था। आत्मग्लानि, गिल्ट। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद से कहता, मैं कभी नहीं बदल सकता, मैं हमेशा हार जाऊंगा। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। गुरु की सच्चाई। वो फिर से संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं फिर हार गया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम हारे नहीं हो, तुम सीख रहे हो। आरव गुस्से में बोला, लेकिन मैं बार बार गिर जाता हूँ। चौथा सबक, गिरना जरूरी है। संत बोले, अगर तुम कभी नहीं गिरोगे तो संभलना कैसे सीखोगे। मन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे, बल्कि यह है कि गलती के बाद जल्दी वापस उठ जाओ। असली समझ। संत ने एक लाइन कही, मन को हराना नहीं है, मन को समझाना है। आरव ने पूछा, कैसे? 5 स्टेप फॉर्मूला, माइंड कंट्रोल। संत ने उसे एक आसान तरीका बताया। 1, पहचानो, अवेयरनेस। जब मन भटक रहा हो तुरंत पहचानो। 2, स्वीकार करो, एक्सेप्ट, अपने आप को मत डांटो। 3, छोटा फैसला लो, स्मॉल डिसीजन, बस 10 मिनट पढ़ता हूँ। 4, ध्यान बदलो, शिफ्ट, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, मोबाइल दूर रखो। 5, खुद को इनाम दो, रिवॉर्ड, काम पूरा होने पर खुश हो। वापसी। इस बार आरव ने धीरे धीरे वापसी की। उसने खुद को माफ किया, छोटी शुरुआत की और लगातार अभ्यास किया। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। असली ताकत। एक दिन उसने महसूस किया,
मैं अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने फैसले कंट्रोल कर सकता हूँ। यही असली जीत थी। बड़ा बदलाव समय बीता। आरव अब अपने गांव का सबसे फोकस्ड लड़का बन चुका था। लोग उससे पूछते, तू इतना डिसिप्लिन्ड कैसे हो गया? वो बस मुस्कुरा कर कहता, मैंने अपने मन से लड़ना छोड़ दिया, उसे समझना शुरू कर दिया। कहानी की सीख मन बंदर की तरह है, उसे ट्रेन करना पड़ता है। गलती होना नॉर्मल है, हार मानना गलत है। छोटा कंट्रोल बड़ा बदलाव लाता है। कंसिस्टेंसी, लगातार कोशिश ही असली ताकत है। समय बीतता गया। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा था। वो डिसिप्लिन्ड था, फोकस्ड था, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने मन को समझने लगा था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जिंदगी का बड़ा मौका। एक दिन आरव के स्कूल में खबर आई, एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसमें पास होने पर उसे शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। दबाव, प्रेशर। अब आरव के सामने दो रास्ते थे। पूरी मेहनत करे, जिंदगी बदल जाए, ढील दे, मौका हाथ से निकल जाए। उसका मन फिर से खेल खेलने लगा। आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से पूरी मेहनत करेंगे। इतना पढ़कर क्या होगा? असली जंग शुरू। इस बार लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी। आरव को संत की बात याद आई, मन को हराना नहीं है, समझाना है। उसने खुद से पूछा, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? उसका जवाब था, डर। डर की सच्चाई पहली बार उसे समझ आया। मेरा मन आलसी नहीं है, वो डरा हुआ है। फेल होने का डर, लोगों के सामने शर्मिंदगी का डर, खुद पर भरोसा न होने का डर। मन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बहाने बना रहा था। 5वां सबक, डर को समझो, भागो मत। आरव ने तय किया, मैं डर से भागूंगा नहीं, उसे समझूंगा। उसने डर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। पूरा सिलेबस नहीं, आज सिर्फ 1 चैप्टर, पूरी किताब नहीं, सिर्फ 10 पेज, 10 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा। अब काम आसान लगने लगा। बदलाव की शुरुआत। अब हर दिन वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब मन भी उसका साथ देने लगा। सबसे बड़ा राज, सीक्रेट। एक दिन उसे अंदर से बहुत गहरी बात समझ आई। मन को कंट्रोल करने का मतलब है सही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। यही असली डिसिप्लिन है। परीक्षा का दिन। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। बाकी बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन आरव शांत था। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की थी, उसने अपने मन को ट्रेन किया था। जीत। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। आरव पास हो गया। न सिर्फ पास, बल्कि अच्छे नंबरों से। उसका सपना पूरा हो गया। आखिरी मुलाकात। वो संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने कर दिखाया। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने परीक्षा नहीं जीती, तुमने अपने मन को समझ लिया। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, संत ने आखिरी बार कहा। मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसे समझ गए तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मन को जबरदस्ती कंट्रोल मत करो, उसे समझो। धीरे धीरे ट्रेन करो, छोटे कदम लो, रोज लो। गलती हो तो खुद को माफ करो, डर से भागो मत, उसे तोड़ो।